ये यूनिट डिजिट मीन्स इकाई अंक। किसी भी एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाए उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये पहले समझते हैं एक एग्जांपल से कि यूनिट डिजिट का क्या सेंस है। जैसे अगर मैं 12 को 13 से मल्टीप्लाई करूं तो 12 इंटू 13 का मान आता है 156 और इस प्रोडक्ट में वो इस रिजल्ट में 156 में 6 जो है वो यूनिट डिजिट है। तो अगर हमने प्रश्न पूछा होता 12 और 13 के गुणनफल में इकाई अंक क्या होता है तो आंसर है 6। हे अब एक और छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, इकाई अंक के लिए केवल इकाई अंकों को भी अगर आपस में गुना कर दिया जाए तब भी उत्तर आ जाएगा। जैसे 12 में इकाई अंक 2 है, 13 में इकाई अंक यूनिट डिजिट 3 है, केवल 2 और 3 को आप मल्टीप्लाई करें यूनिट डिजिट मिल जाएगा, राइट। तो अब प्रश्न उठता है कि एक डिफिकल्ट एक्सप्रेशन में, एक बहुत बड़े एक्सप्रेशन में एक यूनिट डिजिट कैसे आसानी से निकाला जाए। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए जो कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं उसका नाम है साइक्लिसिटी, चक्र, चक्रियता कहते हैं साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी मीन्स हिंदी में चक्रियता। तो साइक्लिसिटी की मदद से हम बड़े एक्सप्रेशन का भी इकाई अंक आसानी से निकाल लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी डिजिट्स का निकाला जाता है। तो आइए पहले हम डिस्कस करेंगे साइक्लिसिटी ऑफ डिजिट 2, राइट। ये जैसे संख्या 2 है, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। हमारा एम केवल यूनिट डिजिट है। 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 8 टू जा 16, 16 मीन्स यूनिट डिजिट 6। ये अगर आप 2 की पावर 5 निकालोगे तो ये आ जाएगा 32। ये 32 मीन्स 2। ये सडनली हमने देखा कि 2486 के बाद 2 रिपीटेशन स्टार्ट हो गई। ये जहां पे रिपीटेशन स्टार्ट हो गई वहीं पे रुक जाना है और फिर हम कह सकते हैं कि साइक्लिसिटी ऑफ डिजिट 2 इज इक्वल टू 4। ये 4 कौन है? ये देखो 2486। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो फिर से यही रिपीट होगा, 2486, 2486 एंड सो ऑन। तो हमने देखा अंक 2 की चक्रियता 4 होती है। ये उसी तरह से अगर मैं साइक्लिसिटी डिजिट 3 का निकालूं, साइक्लिसिटी ऑफ डिजिट 3, तो देखो 3 रेज टू द पावर 1 इज इक्वल टू 3, 3 रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 3 रेज टू द पावर 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27 मीन्स 7, 3 रेज टू द पावर 4 है 27, 3 जा 81। है हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 मीन्स 7, 7 3 जा 21। तो 3 रेज टू दी पावर 4 का मान होता है 81, 81 मीन्स 1। अब अगर आप आगे बढ़ोगे 3 की पावर 5 तो 1 3 जा 3, मतलब इसका यूनिट डिजिट 3 आ जाएगा। तो सडनली हमने देखा कि 3971 के बाद डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, तो हम कहेंगे साइक्लिसिटी ऑफ डिजिट 3 इज इक्वल टू 4। हे एक और एग्जांपल, अब हम इस तरीके से किसी भी डिजिट का साइक्लिसिटी निकाल सकते हैं। स्टूडेंट, ये पहले साइक्लिसिटी को समझना है, रटना नहीं है। ये जैसे मैं अब कोई डिजिट ले रहा हूं, साइक्लिसिटी ऑफ डिजिट 9, ये 9 रेज टू दी पावर 1 इज इक्वल टू 9, 9 9 जा 81, सो 9 स्क्वायर इज 81 मीन्स यूनिट डिजिट इज 1। और 9 रेज टू दी पावर 3 करेंगे तो 729 होता है, इसका मतलब यूनिट डिजिट इज 9। ये रिपीटेशन स्टार्ट हो गया, इसका मतलब है साइक्लिसिटी ऑफ डिजिट 9 इज इक्वल टू 2। तो अंकों का साइक्लिसिटी, चक्रियता निकाला जाता है और हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखा कि किसी डिजिट की साइक्लिसिटी 4 होती है, किसी की 2 होती है और कुछ ऐसे भी डिजिट है जिसकी साइक्लिसिटी 1 होती है। जैसे संख्या 5, 5 का कोई भी घात निकाले, कोई भी पावर निकाले तो उसका इकाई अंक 5 ही होता है। 6 का कोई भी पावर निकाले, 6 6 जा 36, 6 क्यूब 216, तो हमेशा इकाई अंक 6 आएगा, राइट ना। तो अब देखते हैं, जैसे अब कुछ ऐसे डिजिट होते हैं जैसे साइक्लिसिटी ऑफ डिजिट 0, 1, 5 एंड 6।
हे साइक्लिसिटी ऑफ डिजिट 0, 1, 5 एंड 6 हमेशा 1 होता है। हे 1 की कोई भी पावर ले हमेशा इकाई अंक 1 आएगा। 5 की कोई भी पावर ले हमेशा 5 5 जा 25 हमेशा 5 आएगा। 6 का कोई भी पावर ले हमेशा इकाई अंक 6 आएगा। तो साइक्लिसिटी ऑफ डिजिट 0, 1, 5 एंड 6 हमेशा 1 के बराबर होता है। तो हमने देखा कि साइक्लिसिटी में 3 वेराइटी है। किसी अंकों की साइक्लिसिटी 1 होती है, कुछ अंकों की साइक्लिसिटी 2 होती है, कुछ की 4 होती है। अब इसको हम कंप्रेस करें, यूनिवर्सल बनाएं, तो हम कह सकते हैं यूनिवर्सल साइक्लिसिटी ऑफ एनी डिजिट इज ऑलवेज इक्वल टू 4। हे यूनिवर्सल सेंस जरा समझते हैं। हे जैसे अगर मैं कहूं कि 5 की पावर 1 का इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा, और 5 की पावर 4 का इकाई अंक क्या होगा, तो अभी भी 5 होगा। हे इसका मतलब है अगर कोई भी पावर 1 पर जो इकाई अंक आएगा वही पावर 4 पे भी रिजल्ट आएगा। हे C1 से गिव मैं कह रहा हूं कि यूनिवर्सल साइक्लिसिटी ऑफ एनी डिजिट इज 4 का क्या अर्थ है। ये हिंदी में इसे कहेंगे किसी भी अंक की सार्वभौमिक चक्रीयता हमेशा 4 होती है। हे इसका सेंस समझते हैं। किसी अंक की चक्रीयता 1 है तो जो पावर 1 पर इकाई अंक होगा वही पावर 4 पर भी इकाई होगा। अगर किसी अंक की चक्रीयता 2 है तो जो पावर 2 पर इकाई अंक होगा वही पावर 4 पे भी इकाई अंक होगा। राइट तो हम कहेंगे यूनिवर्सल साइक्लिसिटी ऑफ एनी डिजिट इज 4, और इस 4 की मदद से हम सारे क्वेश्चन आसानी से हल कर लेते हैं। राइट स्टूडेंट, अभी हमने आइडियाज डिस्कस किया है। आप एग्जांपल से यू विल गेट कॉन्फिडेंस इन दिस टॉपिक। तो आइए यूनिट डिजिट से संबंधित कुछ बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एग्जांपल नंबर 18, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 7 रेज टू द पावर 35। 7 की पावर 35 का इकाई अंक क्या होगा। हे स्टूडेंट ध्यान से देखना, 7 रेज टू द पावर 35, हे ये काफी बड़ी संख्या है। हे इसका वास्तविक अर्थ है 7 इंटू 7 इंटू 7 कितनी बार, 35 टाइम्स। हे इसको मल्टीप्लाई करके फाइनल उत्तर निकालना बहुत ही मुश्किल है, उसकी जरूरत भी नहीं है। हम साइक्लिसिटी को यूज करेंगे। तो देखो हे अब 7 इंटू 7 इंटू 7 कितनी बार, 35 बार। हम सबसे पहले हमारा स्टेप है कि घात को, पावर को यूनिवर्सल साइक्लिसिटी से भाग दे। पावर को, यहां पावर है 35, तो पावर को यूनिवर्सल साइक्लिसिटी अर्थात 4 से भाग दे। घात को हमेशा 4 से भाग दे और शेषफल निकाले, रिमाइंडर निकाले। तो 4 8 जा 32, तो 35 को 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा 3। ये पहला स्टेप है, पावर को हमेशा 4 से भाग दे और रिमाइंडर निकाले, और यहां पे रिमाइंडर 3 है। अब देखो इसका क्या मतलब है। ये इसका मतलब है यूनिट डिजिट ऑफ 7 रेज टू द पावर 35 इज इक्वल टू यूनिट डिजिट ऑफ 7 रेज टू द पावर 3। ये जो घात है 35, ये 35 से घट करके 3 पर आ गया। राइट अब इसका आंसर आ गया। ये देखो 7 रेज टू द पावर 3, तो हम लिखेंगे 7 इंटू 7 इंटू 7। 7 का क्यूब होता है 343। अब 343 में इकाई अंक क्या है, 3, तो आंसर हो गया यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 3। तो हमने क्या देखा, पहला स्टेप है पावर को हमेशा 4 से भाग दे, रिमाइंडर निकाले, और उस रिमाइंडर की मदद से क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर ले। अगले एग्जांपल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 29 की पावर 46 का इकाई अंक निकाले। राइट तो स्टूडेंट हमारे पास इस बार नंबर है 29 रेज टू द पावर 46। इसका इकाई अंक निकालना है। ये इकाई अंक केवल इकाई अंक पर निर्भर करता है। तो 29 रेज टू द पावर 46 का इकाई अंक वही होगा जो 9 की पावर 46 का इकाई अंक होगा, क्योंकि इकाई अंक का मान केवल दी गई संख्या के इकाई अंक पर ही निर्भर करता है। यहां पे संख्या 29 था। राइट अब हम घात को, पावर को संख्या 4 से डिवाइड करेंगे। ये 4 कहां से आया, यूनिवर्सल साइक्लिसिटी 4, और रिमाइंडर निकाले, शेषफल निकाले। तो 46 को 4 से भाग देंगे तो
11 4 जा 44, 12 4 जा 44, 8, तो 11 4 जा 44, तो रिमाइंडर आ गया 2 है। अब हम देखेंगे कि 29 9 रेज टू द पावर 46 का इकाई अंक वही होगा जो 9 रेज टू द पावर 2 का इकाई अंक होगा। ये जो पावर थी वो 46 से घटकर 2 पे आ गई, और 9 रेज टू द पावर 2 का मतलब है 9 इंटू 9, दैट इज 81 है। 81 का मतलब यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 1, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 218 रेज टू द पावर 100। राइट स्टूडेंट, 218 की पावर 100 का इकाई अंक निकाले। तो 218 रेज टू द पावर 100 का इकाई अंक वही होगा जो 8 रेज टू द पावर 100 का इकाई अंक होगा। ओके, अब हम घात को, पावर को यूनिवर्सल साइक्लिसिटी 4 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर निकालेंगे, शेषफल निकालेंगे। 100 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, इसलिए रिमाइंडर 0 आ गया। हे स्टूडेंट, यहां पे थोड़ा सा रुकना है। ये रिमाइंडर 0 का क्या सेंस है? ये रिमाइंडर 0 का मतलब है जो चक्र है, जो साइक्लिसिटी है, वो कंप्लीट हो रहा है। और जब भी साइक्लिसिटी कंप्लीट होगा, मतलब जब भी रिमाइंडर 0 आएगा, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है। देखो आंसर क्या होगा। ये 8 रेज टू द पावर 100 का यूनिट डिजिट वही होगा जो 8 रेज टू द पावर 4 का होगा। स्टूडेंट, यहां पे अटेंशन देना है। अगर आप पावर 0 लेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। जब भी रिमाइंडर 0 आएगा, इसका मतलब है साइक्लिसिटी कंप्लीट हो रही है, और कंप्लीट साइक्लिसिटी का मतलब है कि ये पावर 100 से घटकर 4 पे आ जाएगा। राइट, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 है 8 8 जा 64, यूनिट डिजिट 4। 8 8 जा 64, यूनिट डिजिट 4। फिर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 4 जा 16, मीन्स फाइनल यूनिट डिजिट 6 आ गया। सो इस क्वेश्चन का आंसर है यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 6। हे एग्जाम्पल से धीरे धीरे ये आइडिया आप आसानी से समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, 87 रेज टू द पावर 48 का यूनिट डिजिट, इकाई अंक निकाले। सी द सोल्यूशन है स्टूडेंट। हे 87 रेज टू द पावर 48 का इकाई अंक वही होगा जो 7 रेज टू द पावर 48 का होगा। अब अगले स्टेप में पावर 48 को यूनिवर्सल साइक्लिसिटी 4 से डिवाइड करेंगे और शेषफल निकालेंगे। 48 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, इसलिए रिमाइंडर 0 आएगा। हे इसका मतलब है 7 रेज टू द पावर 48 का इकाई अंक वही होगा जो 7 रेज टू द पावर 4 का होगा। हे स्टूडेंट, जब भी रिमाइंडर 0 आए तो साइक्लिसिटी कंप्लीट हो रही है, इसलिए पावर घटकर 4 पे आ जाएगी। और 7 रेज टू द पावर 4 का मतलब हो गया 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। 7 7 जा 49, यूनिट डिजिट 9। 7 7 जा 49, यूनिट डिजिट 9, एंड 9 9 जा 81, तो यूनिट डिजिट 1 हो गया। सो देयरफॉर आंसर इज 1। एग्जाम्पल नंबर 22, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 43 रेज टू द पावर 91 प्लस 43 रेज टू द पावर 92। राइट, अब इस क्वेश्चन में दो अलग अलग टर्म्स है, हम दोनों का अलग अलग यूनिट डिजिट निकालेंगे, उसको आपस में ऐड कर देंगे और वही हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले हम यूनिट डिजिट 43 रेज टू द पावर 91 का निकालेंगे। तो 43 रेज टू द पावर 91 का यूनिट डिजिट वही होगा जो 3 रेज टू द पावर 91 का होगा। अब हम 91 को 4 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर निकालेंगे। 4 2 जा 8, 11 बचा। 4 2 जा 8, रिमाइंडर 3 आ गया। राइट, तो अब यूनिट डिजिट क्या होगा? 3 रेज टू द पावर 91 का यूनिट डिजिट वही होगा जो 3 रेज टू द पावर 3 का होगा। 3 रेज टू द पावर 3 मीन्स 3 3 जा 9, 3 जा 27। 27 मीन्स यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 7। तो क्वेश्चन के पहले टर्म का यूनिट डिजिट 7। अब हम 43 रेज टू द पावर 92 का यूनिट डिजिट निकालेंगे, सेकेंड टर्म का। अब 43 रेज टू द पावर 92 का यूनिट डिजिट वही होगा जो 3 का पावर 92 का होगा।
अगले टर्म्स में, स्टेप्स में पावर को 4 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर निकालेंगे। ये 4 2 जा 8, 12 बचा, कंप्लीटली डिविजिबल, 4 3 जा 12, सो रिमाइंडर 0। ये इसका मतलब है 3 रेज टू दी पावर 92 का यूनिट डिजिट वही होगा जो 3 रेज टू दी पावर 4 का होगा। जब भी रिमाइंडर 0 आए तो पावर घटकर 4 पे आएगी, और 3 रेज टू दी पावर 4 का होता है 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81। हे इसका मतलब दूसरे टर्म का यूनिट डिजिट 1 आ गया। 81 का मतलब 1। अब क्वेश्चन में फाइनल आंसर देखो, हे यूनिट डिजिट इज इक्वल टू, ये पहले टर्म का यूनिट डिजिट है 7, दूसरे यूनिट डिजिट है 1, 7 प्लस 1 इज 8, आंसर इज 8। ओके स्टूडेंट, मूव टू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 127 रेज टू द पावर 143 प्लस 943 रेज टू द पावर 143। इसमें भी दो पद है और दोनों को हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। सबसे पहला 127 रेज टू द पावर 143, हे इसका यूनिट डिजिट वही होगा जो 7 रेज टू दी पावर 143 का होगा। अब हम 143 को 4 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर निकालेंगे। 4 3 जा 12, 23, 4 5 जा 20, तो रिमाइंडर आ गया 3। तो 7 रेज टू दी पावर 143 का रिमाइंडर वही होगा जो 7 रेज टू दी पावर 3 का होगा। 7 रेज टू दी पावर 3 मीन्स 343। ये 343 का मतलब है यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 3, इकाई अंक 3 है, तो पहले टर्म का यूनिट डिजिट 3 आ गया। उसी प्रकार से अब सेकेंड टर्म 943 रेज टू दी पावर 143 का इकाई अंक निकालेंगे, और इसका इकाई अंक वही होगा जो 3 की पावर 143 का होगा। अब सिमिलरली 143 को 4 से डिवाइड करें और रिमाइंडर निकाले, तो रिमाइंडर पिछले टर्म की तरह 3 आएगी, और इसका मतलब है 3 रेज टू दी पावर 143 का इकाई अंक वही होगा जो 3 की पावर 3 का होगा। 3 3 जा 9, 3 जा 27, अर्थात 7। सो यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 7। राइट स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन में दो टर्म है, तो यूनिट डिजिट इज इक्वल टू, अब दोनों टर्म के यूनिट डिजिट को आपस में जोड़ देंगे। 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 10, अर्थात आंसर है 0। एग्जाम्पल नंबर 24, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन 3 रेज टू द पावर 64 माइनस 1। राइट, तो हम सबसे पहले 3 रेज टू द पावर 64 का यूनिट डिजिट निकालेंगे। राइट, सबसे पहले 64 को 4 से डिवाइड करें और रिमाइंडर निकालें। So remainder is completely divisible, so 0. So 3 raised to the power 64 का यूनिट डिजिट वही होगा जो 3 की पावर 4 का होगा, और 3 raised to the power 4 means 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81। हे इसका मतलब है कि यूनिट डिजिट ऑफ 3 raised to the power 64 is equal to 1। ऑल राइट स्टूडेंट, अब क्वेश्चन में हमें पूछा है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 364 माइनस 1। सो फाइनल आंसर हो गया 1 माइनस 1 डेट इज 0। सो आंसर इज 0। ओके स्टूडेंट, सो हम सब ने अभी तक इस चैप्टर के तीनों टॉपिक को डिस्कस कर लिया, टाइप्स ऑफ नंबर, डिवीजन एंड यूनिट डिजिट, और अभी तक हम लोगों ने बेसिक क्वेश्चन डिस्कस किया है।